हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम अपने करंट अफेयर की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। इसका जो प्रैक्टिस सेट 8 है वो हम देखेंगे। अभी तक हमारे 7 सेट हो चुके हैं 50 क्वेश्चंस के, जो कि होता है 350 क्वेश्चंस। तो आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है दुबई में। ये जो है इसका जो ये डिज़ाइन ऐसा कुछ दिखता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन है? तो ये है R.S.N. सिंह। फिर थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय सेना की निगरानी क्षमताओं को आपातकालीन खरीद खंड के तहत किस देश से उन्नत हेरॉन ड्रोन खरीदा है? तो ये खरीदा है इजराइल से। तो आप जो है ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि क्वेश्चन में कभी ये भी पूछ सकता है कि हेरॉन क्या है, तो एक ड्रोन है। ये हमने खरीदा है, भारतीय सेना ने खरीदा है इजराइल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा सन्हति कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है उड़ीसा के गवर्नमेंट के द्वारा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति के मेधावी विद्यार्थियों के शैक्षणिक सशक्तिकरण के बढ़ावे के लिए आकांक्षा योजना शुरू किया है? तो ये क्या है? मध्य प्रदेश ने आकांक्षा योजना। ये जो उन अनुसूचित जाति के मेधावी विद्यार्थियों को शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स नंबर, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सम्मिलित है? तो इसका ए है डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश, डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। अयाज मेनन की बुक है इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947। गौतम चिंतामणि की बुक है द मिडवे बैटल मोदी रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म। तो ये उपयुक्त सभी सही हैं। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में गीता गोपीनाथ को किस संस्था द्वारा अपना पहला उप प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया? तो यह है IMF के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एट्थ नंबर, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा बाजार की मांग के साथ कुशल कार्यबल की आपूर्ति के लिए असीम पोर्टल लॉन्च किया गया? तो ये किया गया कौशल एड्स दिवस 2021 की जो थीम थी ये थी इंड इनइक्वालिटीज इन एड्स। तो ये एड्स दिवस जो है ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ये जो है इसका उद्देश्य है एड्स के बारे में जागरूकता पैदा करना, लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना, लोगों को जानकारी देना। उसका बी ऑप्शन है इसका मानवाधिकार दिवस 2021। तो इसका थीम है जो ये था इक्वालिटी रिड्यूसिंग द क्वालिटीज स्ट्रेंथनिंग ह्यूमन राइट्स। तो ये मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है 10 दिसंबर को। सी नंबर है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2021 सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म, इसका थीम था और ये मनाया जाता है 11 दिसंबर को। तो उपयुक्त सभी सही हैं। टेंथ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना को लागू करने की मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा, आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना उत्तर प्रदेश। 11th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा अटल व्यय अभ्युदय योजना की शुरुआत की गई है? तो व्यय अभ्युदय योजना जो है ये सीनियर सिटीजन से रिलेटेड है और इसकी शुरुआत की गई है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। 12th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल समर्थित टॉर्पीडो स्मार्ट प्रणाली का उड़ीसा से बालसेर तट पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो ये किया गया है DRDO के द्वारा। इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये उड़ीसा के बालासोर तट पे इसका परीक्षण किया गया है स्मार्ट, जो लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल है, मिसाइल समर्पित टारपीडो है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एक पोर्टेबल मिट्टी परीक्षण उपकरण भू परीक्षण विकसित किया है? तो ये क्या है? IIT कानपुर ने। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इतिहास से पहली बार पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान ने सूर्य के बाहरी वातावरण से होकर उड़ान भरी है। यह किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया? तो किया गया नासा के द्वारा। इसका नाम जो है यह है पार्कर सोलर प्रोब। तो ये नाम में ही है सोलर प्रोब। तो ये नासा के द्वारा किया गया है। ये जो सूर्य के बाहरी वातावरण से होकर उड़ान भरा है इसने। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। गंगा ये हुआ था फिलीपींस। टाइफून का नाम याद रखेंगे राय। फिर 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस शहर में उत्तर भारत का पहला उद्यमिता केंद्र मेडटेक का उद्घाटन किया गया? तो किया गया लखनऊ में। 18 नंबर क्वेश्चन है, महिला बच्चों पर्यटकों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा पिंक फोर्स का गठन किया गया? तो किया गया गोवा के द्वारा। गोवा के स्टेट गवर्नमेंट जो है ये पिंक फोर्स का गठन किया है।
19वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू की गई योजना IM शक्ति उड़ान योजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह है राजस्थान से। IM शक्ति उड़ान योजना राजस्थान। 20वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई? तो ये की गई नीति आयोग के द्वारा। 21वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस न्यायाधीश को दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त किया गया है? तो यह है नरेंद्र जोरी कोलापेन। इनको दक्षिण अफ्रीका में सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त किया गया है। ये भारतीय मूल के न्यायाधीश है नरेंद्र जोरी कोलापेन। 22वां नंबर क्वेश्चन है, पशुपालकों को पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की गई? तो ये की गई उत्तराखंड के द्वारा। घसियारी कल्याण योजना उत्तराखंड। 23वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है हरियाणा के द्वारा। 24वां क्वेश्चन है, हाल ही में ऑयल इंडिया ब्यूटी पेजेंट्स फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का पहला मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने था? तो ये देता है पर्ल अग्रवाल ने। यह ऑल इंडिया ब्यूटी पेजेंट फर्स्ट मिस इंडिया 2021। 25वां नंबर क्वेश्चन, सभी बेरोजगार शिक्षित युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध है? तो यह राजस्थान राज्य से। तो ये बेरोजगार युवाओं के लिए है जिनमें जिससे उन्हें संबल योजना के तहत उन्हें सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये राजस्थान से है। इन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि बेरोजगार युवाओं को संबल नहीं रोजगार की ज़रूरत है। पता नहीं, ठीक है, फिर भी चलो क्या कर सकते हैं। 26 नंबर को राज्य सरकार द्वारा उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया हरियाणा द्वारा उत्तम बीज पोर्टल। 27 नंबर क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में नवारा चावल को GI टैग दिया गया है, किस राज्य संबंधित है? तो ये केरल संबंधित है नवारा चावल। 28वां नंबर क्वेश्चन, अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों को फ्री कोचिंग प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का संबंध है दिल्ली से। 29वां नंबर क्वेश्चन, नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर श्री आदि शंकराचार्य की मूर्ति का उद्घाटन किया है? तो ये किया है केदारनाथ में। केदारनाथ कहाँ है? उत्तराखंड में। 30वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने महात्मा गांधी पर अपना पहला स्मरणीय सिक्का लॉन्च किया जिस पर मेरा जीवन मेरा संदेश का उद्धरण किया गया है? तो ये UK की गवर्नमेंट ने किया है। 31वां क्वेश्चन, श्रमिकों को सरकारी योजना के विषय में जानकारी देने के लिए किस राज्य सरकार ने श्रमिक मित्र योजना शुरू किया है? तो ये किया है दिल्ली की सरकार ने। 32वां क्वेश्चन, भद्राचलम को IRCTC की रामायण सर्किट ट्रेन में से एक गंतव्य के रूप में जोड़ा गया किस राज्य में से? तो ये स्थित है तेलंगाना में। 33वां नंबर क्वेश्चन, ड्रोन टेक्निक पर भारत का पहला अनुसंधान केंद्र किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये किया गया IIT गुवाहाटी के द्वारा। 34वां क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा सेफ स्त्री और माई कानून नामक अभियान शुरू किया गया है इंस्टाग्राम के द्वारा। इसका सेफ स्त्री और माई कानून ये इंस्टाग्राम का है। 35वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले गैर लाभकारी शहर की स्थापना करने की घोषणा की है? तो ये की है सऊदी अरब ने। एक वर्टिकल सिटी भी बनाने वाले, ये भी चर्चा में है अभी। 36 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने अंडमान सागर में आयोजित भारत सिंगापुर और थाईलैंड त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स में भाग 21 में भाग लिया? तो ये नौसैनिक जहाज का नाम है INS करमुक। सिटमैक्स में ए से सिंगापुर, I से इंडिया, T से थाईलैंड मिलिट्री एक्सरसाइज। 37वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किस राज्य में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय लॉन्च किया गया? तो किया गया तमिलनाडु में। 38वां क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की गई है? की जाएगी? तो ये की जाएगी हिंद महासागर में। 39वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन पर किया गया? तो किया गया मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे। इसमें क्या है, जैसे हम वीडियोज़ में देखते हैं कि जापान में जो ज़्यादा जापान के फेमस होते हैं जो पॉड होटल्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे मतलब पॉड टाइप के होते हैं छोटे, जिसमें सिर्फ बेड होता है और चार्जिंग और आपका
इम्पोर्टेंट सामान रखने भर की जगह होती है, उतने छोटे आपको एक तरह के कैबिनेट्स होते हैं, वो आपको प्रोवाइड किया जाता है, जो पॉट्स कहते हैं उनको। 40वां नंबर क्वेश्चन, सभी प्रकार के धोखाधड़ी के बारे में अपने ग्राहकों के बीच जागरूकता के उद्देश्य से किस बैंक द्वारा मुंह बंद रखो का अभियान शुरू किया गया? तो यह HDFC बैंक के द्वारा। इसका अभियान का नाम है मुंह बंद रखो नामक अभियान। यह है HDFC बैंक के द्वारा। जैसा कि हम लोग अभी सुनते हैं, आए दिन न्यूज़ में भी आता है कि बैंक के नाम पे बहुत ज़्यादा फ्रॉडबाजी हो जाती है। कोई किसी को कॉल करके, जो जिन लोगों को बैंकिंग सिस्टम ज़्यादा समझ नहीं है, उनसे OTP मांग लेते हैं या फिर उनसे उनके ATM कार्ड का पिन पता कर लेते हैं, एंड देन उनके सारे पैसे जो है वो लूट लिए जाते हैं और ट्रांसफ़र कर लिए जाते हैं। तो इसी सबसे बचाने के लिए लोगों को ये जागरूकता अभियान जो है ये चलाए जाते हैं टाइम टू टाइम RBI के द्वारा और अलग अलग बैंकों के द्वारा। तो इसके बाद हम अपना 41वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की वार्षिक मंत्रिपरिषद योजना आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये बांग्लादेश में किया गया है। ये हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। 42वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मदर ऑन कैंपस पहल की शुरुआत की? तो यह त्रिपुरा। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है मध्य प्रदेश के द्वारा। 44वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक के संबंध में कौन सुमेलित है? तो रिजॉल्व यूनाइटेड नेशन इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड, ये पुस्तक है बां की मून की, जो सेक्रेटरी जनरल थे UN के। फिर B नंबर है कुकिंग टू सेव योर लाइफ, ये अभिजीत बनर्जी की बुक है। फिर C नंबर है बैचलर हेड, ये बैचलर डैड, ये तुषार कपूर की बुक है। जो अभी हम, अगर आप सोशल मीडिया वगैरह फॉलो करते तो आपको पता ही होगा कि तुषार कपूर जो है, इन्होंने मतलब बिना शादी किए हुए बैचलर रहते हुए ही बच्चों को गोद लिया था, तो इनकी बुक है बैचलर डैड। ऐसा ही करण जौहर ने भी किया है, तो ये भी इनका ट्रेंड है बॉलीवुड वालों का। 45 नंबर देखते हैं। किस कार्यक्रम के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने बच्चों के लिए भारत के पहले वर्चुअल साइंस लैब को लॉन्च किया है? तो ये क्या है? CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम। 46 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बन गया? तो ये बन गया है गुजरात। 47 नंबर क्वेश्चन है। दिसंबर 2021 में किस राज्य की पुलिस प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया हिमाचल प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड। 48 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना शुरू की है? तो ये बैक टू वर्क योजना जो है यह है राजस्थान सरकार की। 49 नंबर है। हाल ही में जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2021 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है महाराष्ट्र को, भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में। 50वां क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने थाई बजथु को अपना राजकीय गीत घोषित किया? तो ये क्या है? तमिलनाडु ने। तो चलिए, इसी के साथ हमारे आज के 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आप मुझे कोई फीडबैक हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।